नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जाँच शुरू गई है, रिपोर्ट आने के बाद ही कर सकेंगे सफर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारतीय सेना और 3 महत्वपूर्ण घाटियों पर भी किया कब्जा, चीन हुआ बेचैन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति का फोन चेक किया तो महिलाओं को होगी जेल, जानिए सरकार के नए नियम के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 नवंबर को लॉन्च होगी कोरोना वैक्सीन, जानिए कब से मिलेगा फ्री टीका। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ में जाएगी आपकी पुरानी गाड़ी, मोदी सरकार ला रही नया कानून, जरूर जान लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगी सरकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म, बेफिक्र होकर कराइए टिकट बुक। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू, रिपोर्ट आने के बाद ही कर सकेंगे सफर। जी हां, पिछले सप्ताह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस संक्रमण का एंटीजन किट के जरिए टेस्ट मुफ्त किया जा रहा है। ऐसे में जो यात्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, वो अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। शनिवार सुबह से रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि टेस्ट का परिणाम जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में इसकी रिपोर्ट मिल सकती है। प्रशासन की ओर से ये टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। यदि आपको रेलवे में यात्रा करनी है तो आपको भी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर इस तरह का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, ताकि यात्रियों की कोरोना से सुरक्षा हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारतीय सेना ने और भी महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा कर लिया है, चीन हुआ बेचैन। जी हाँ, लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद भारत ने पैंगोंग इलाके के दक्षिणी तट पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 3 पर्वतीय चोटियों पर अपनी उपस्थिति और मजबूत कर ली है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के भारतीय सीमा के अंदर पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भी एहतियाती उपाय के तहत सैनिकों की तैनाती में कुछ बदलाव किए हैं। इलाके में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के सेना कमांडरों की हुई एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। साथ ही चीनी कोशिशों के मद्देनजर भारतीय थल सेना ने 3400 किलोमीटर लंबे LAC पर अपने सभी अग्रिम सैन्य ठिकानों को 24 घंटे तक सतर्क रहने के लिए अलर्ट किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति का फोन चेक किया तो महिलाओं को होगी जेल, जानिए पूरी खबर। जी हां, सऊदी अरब में महिलाओं के खिलाफ अब एक और विवादित आदेश सामने आया है। इसके मुताबिक अगर महिलाएं अपने पति का फोन चेक करती हैं तो उन्हें शारीरिक दंड के तौर पर कोड़े मारे जा सकते हैं, जेल की सजा हो सकती है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और फिर इनमें से तीनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। वकील मोहम्मद अल ने कहा कि अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो उनके खिलाफ निजता के अधिकार के हनन का मामला चलाया जाएगा, क्योंकि ये देश के इस्लामिक कानून के दायरे में नहीं आता है। जब से ये मामला आया है तब से सऊदी अरब में ट्विटर पर इस बारे में लगातार जबरदस्त चर्चा है। वैसे दोस्तों, ये नियम भारत में भी लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 नवंबर को अमेरिका में लॉन्च होगी कोरोना वैक्सीन, जाने भारत कितना करीब। जी हां, दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर भाग रहा है, संक्रमण और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तारीख पक्की कर दी है। ट्रंप ने 1 नवंबर से अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने का दावा किया है। पूरी दुनिया को इसके नतीजों का इंतजार रहेगा। ट्रंप ने वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्यों से तैयार रहने को कहा है। ट्रंप सरकार ने अधिकारियों से 1 नवंबर तक अप्रूवल प्रोसेस तेज करने की गुजारिश की है। इसके साथ ही भारत में भी कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच वैक्सीन आने की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन भारत में कोरोना की वैक्सीन आने में अगला साल लग सकता है। देश में वैक्सीन की रेस में 2 कंपनियां सबसे आगे हैं, लेकिन भारत में अभी भी टीका आने में साल भर का समय लग सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ला रही है नया कानून जिससे कबाड़ हो जाएंगी आपकी पुरानी गाड़ी। जानिए कैसे। जी हां, मोदी सरकार देश में जल्द वाहनों की कबाड़ नीति को लागू कर सकती है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे लागू करने को लेकर सभी संबंधित पक्षों से राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये नीति जल्द लागू होगी। सरकार की इस नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में दे दिया जाएगा। इस कबाड़ वाहनों को रखने के लिए बंदरगाहों के पास रिसाइकलिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन वाहनों में पुराने कार, ट्रक और बस शामिल हैं, जिससे कबाड़ में बदल दिया जाएगा, क्योंकि देश में बहुत से लोग 20 साल से भी ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे देश का वातावरण दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। इसीलिए नई पॉलिसी लागू होने के बाद देश भर में जितनी भी पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं वो सब कबाड़ में भेजी जाएंगी। अगर दोस्तों आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो आपको अपनी गाड़ी से जल्द हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, सरकार का ये नया नियम आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म, बेफिक्र होकर कराएं टिकट बुक। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आपको ट्रेन में टिकट बुक कराने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने आपको कंफर्म सीट का रिजर्वेशन देने का प्लान बना लिया है। अब आपको ट्रेन में सीट मिलना तय है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। ये कुल मिलाकर किसी भी एक ट्रेन के साथ अतिरिक्त ट्रेन चलाने जैसा है, यानी अगर किसी ट्रेन में ज्यादा यात्री लोग टिकट करवाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ेगी ताकत, चीन और पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे पिनाका रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी कंपनी से खरीदेगी सरकार। जी हां, सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियों की और भी अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2580 करोड़ रुपए का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर 2 घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ समझौता किया है। अधिकारियों ने बताया है कि पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारत की ताकत बढ़ेगी और चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कसी कमर, देश के सभी पेट्रोल पंपों पर लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्जर। जी हां, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की समस्या से निपटने के लिए एक योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अब देश के सभी 70,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग कियोस्क लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। बता दें कि वैकल्पिक ईंधन के तहत ज्यादातर नए पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा के विकल्प को चुन रहे हैं। अगर देश के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाया जाता है तो इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। लोग अभी चार्जिंग सुविधा के अभाव में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से परहेज कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम कन्या आयुष योजना के तहत हर बच्ची को 2000 रुपए दे रही है केंद्र सरकार। जी हां, कोरोना संकट के बीच लोगों को लुभाने वाला एक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम कन्या आयुष योजना के तहत हर बच्ची को 2000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत सरकार ये राशि हर बच्ची के खाते में सीधे ट्रांसफर कर रही है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने बताया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। ऐसी गलत योजनाओं से सावधान रहें। इसके लिए आवेदन करने वालों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही ये आपसे आवेदन के नाम पर बैंक खाते की जानकारी लेकर आपकी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी खबरों से सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, आसमान छू रहे हैं आलू, टमाटर और प्याज के दाम। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में आलू और टमाटर के दाम 50 से 70 रुपए किलोग्राम के आसपास चल रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर प्याज के दाम भी डबल हो गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी के रसोई पर देखने को मिल रहा है। आलू के फुटकर दाम 40 से 50 रुपए के आसपास चल रहे हैं। कहीं कहीं आलू 60 रुपए किलो भी बिक रहा है। टमाटर पे भी महंगाई छाई हुई है। एक हफ्ते के भीतर टमाटर 30 रुपए किलो से उछलकर 50 रुपए किलो पर चला गया है और प्याज अभी तक 15 से 20 रुपए किलो बिक रही थी, जो कि अब 30 से 40 रुपए किलो पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण कई जगहों पर फसल खराब हो गई है। इसके अलावा मंडियों में माल नहीं पहुंचने के चलते सब्जियां कम मात्रा में आ रही हैं और कम मात्रा में सब्जी आने के चलते दाम बढ़ रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल 2020 चेन्नई सुपर किंग के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में कोरोना वायरस की दस्तक। जी हां, चेन्नई सुपर किंग के बाद कोरोना वायरस ने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में दस्तक दी है। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो इस वक्त क्वारंटीन के दौर से गुजर रहे हैं। इससे पहले उनका दोनों टेस्ट नेगेटिव आया था, मगर उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि इससे पहले चेन्नई के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए थे। साथ ही बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2020 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये शेड्यूल पिछले महीने ही जारी किया जाना था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के कैंप में अचानक 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कार्यक्रम में फेरबदल करना पड़ा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला सिगरेट जल्द होंगे महंगे। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू जैसे पदार्थों पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाने की संभावना है। इन सामानों पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों पर पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य शामिल है। अगर ऐसा होता है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। मौजूदा समय में पान मसाला पर 100% सेस लगता है और सेस नियमों के अनुसार अधिकतम 130% तक सेस बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि जीएसटी काउंसिल अगर ये फैसला लेती है तो पान मसाले पर 30% सेस दर बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत का पहला स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कीमत मात्र 5,774 रुपए। जी हां, आत्मनिर्भर भारत का पहला स्मार्टफोन पेश कर दिया गया है। दरअसल भारतीय मोबाइल निर्माता लावा ने लावा Z61 Pro नाम से अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। लावा कंपनी का ये स्मार्टफोन भारतीय ग्राहकों के लिए मात्र 5,774 रुपए की कीमत में उपलब्ध करवाया गया है। फोन को मिडनाइट ब्लू और अंबर रेड कलर वेरिएंट में लाया गया है। इस किफायती स्मार्टफोन को जल्द ही ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए लाया जाएगा। साथ ही ये फोन ग्राहकों को अमेजन और ऑफलाइन स्टोर में भी प्राप्त होगा। बात अगर फोन की फीचर्स की करें तो बता दें कि ये ड्यूल सिम स्पॉट है। इसके अलावा फोन में 2GB रैम के साथ 16GB का डेटा स्टोरेज है, जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 128GB तक किया जा सकेगा एक्सपैंड। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।